आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति को पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं। पर उनके जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी हार जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, पर एक बालक को अपनी मां द्वारा दी जा रही एक ऐसी शिक्षा सुनकर आचार्य चाणक्य को अपने द्वारा की गई गलती का एहसास हुआ था और उसे सुधार कर उन्होंने विजय हासिल कर ली थी। बात है उस समय की जब भारत पे यूनानियों द्वारा बहुत ज्यादा आक्रमण किए जा रहे थे और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आचार्य चाणक्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्य नंद वंश के राजा घनानंद के पास जाते हैं और उनसे अखंड भारत निर्माण की बात कहते हैं। पर घनानंद भोग विलास में लिप्त था और प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, जिसका विरोध आचार्य चाणक्य ने किया। पर घनानंद ने आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद आचार्य चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे जब तक वे नंद वंश का विध्वंस नहीं कर देंगे। तब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसे पूरी तरह से शस्त्र अस्त्र की विद्या दी। उस समय सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय पाते हुए भारत की ओर कदम बढ़ा रहा था और आचार्य चाणक्य इससे बहुत चिंतित थे। आचार्य चाणक्य राजा पोरस मिलकर अपनी कूटनीति बुद्धिमत्ता से सिकंदर को सिंधु नदी ही नहीं पार करने देते हैं और उसे वापस लौटने पर विवश कर देते हैं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास उस समय हाथी घोड़ों की लगभग 5000 की सेना थी। इस 5000 की सेना पोरस की सेना के साथ मिलकर ही आचार्य चाणक्य ने सिकंदर को भारत में आने नहीं दिया था। पर आचार्य चाणक्य का तो सबसे बड़ा शत्रु था घनानंद, जिससे वे अपना बदला लेना चाहते थे। उसे हटाकर एक योग्य राजा बनाना चाहते थे ताकि वे अखंड भारत का निर्माण कर सकें। सिकंदर के लौट जाने के बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य में अति आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही आ गया था और उन्होंने सीधे अब मगध पे हमला करने की योजना बनाई और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। पर उनका ये युद्ध एक दिन भी नहीं चला और वो अपनी सेना के साथ ये युद्ध हार गए। उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और वह एक गांव में एक कुटिया के पीछे छुपे हुए थे। उस कुटिया में एक माँ अपने बालक के लिए खिचड़ी बना रही थी और उसे वो परोस के देती है। वो बालक सीधे उस खिचड़ी के बीच में ही हाथ डाल देता है और गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है और वो रोने लगता है। माँ उस पर क्रोधित होते हुए बोलती, अरे मूर्ख, तू तो चाणक्य की तरह है जो सीधे केंद्र पर हमला करता है। अगर तुझे खिचड़ी खानी है तो परिधि से किनारे से निकाल कर फूक फूक के खाओ, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। अगर तुम सीधे बीच में हाथ डालोगे तो हाथ ही जलेगा ना। आचार्य चाणक्य ये बात सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मगध साम्राज्य के केंद्र यानी पाटलिपुत्र पर हमला किया था। आचार्य चाणक्य तुरंत जाकर उस माँ के पैर छू लेते हैं और कहते हैं, माई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करते हैं और कुछ वर्षों बाद पूरी रणनीति के साथ वो मगध पर हमला करते हैं। पर वो इस बार मगध के उन हिस्सों पे पहले हमला करते हैं जहां पर मगध साम्राज्य की सेना कमजोर थी और इस तरह वो धीरे धीरे मगध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और घनानंद का विध्वंस कर चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट घोषित कर अखंड भारत का निर्माण करते हैं। आचार्य चाणक्य के जीवन की ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने जीवन में किसी चीज या लक्ष्य को एकदम से पाने व हासिल करने की कोशिश करोगे तो आप विफल हो जाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर समझ आई होगी और अगर आप अपने जीवन में कोई भी गोल बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे रूप में डिवाइड कर लीजिए। पहले छोटे छोटे भाग को अचीव कीजिए, तब बड़े को हासिल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।